नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम सैनी का शनिवार का शेड्यूल जारी हुआ है। 11 बजे कुरुक्षेत्र दौरा पर रहेंगे जो है सीएम सैनी। माता अहिल्याबाई होलकर का जयंती कार्यक्रम, सीएम सैनी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 1:30 पर दिल्ली के लिए होंगे रवाना। नीरज दफ्तर के बेटे की शादी में शिरकत करेंगे। करीब 7:30 बजे शादी समारोह में शामिल होंगे। पूर्व सीएम की स्पेशल ओएसडी है नीरज दफ्तर। गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रात्रि खराब, तो ये शेड्यूल है सीएम सैनी का, जारी हुआ है। सीएम सैनी का जो शनिवार का शेड्यूल है वो जारी हुआ है। गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रात्रि को खराब है और सीएम की स्पेशल ओएसडी नीरज दफ्तर के बेटे की शादी में भी शिरकत करेंगे। तकरीबन 7:30 बजे शादी में शिरकत करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारा बाउली साहिब पहुंचे। यहां पर उन्होंने गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर समागम में हाजिरी भर माथा टेका। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सिख गुरुओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। सबसे ज्यादा यातनाओं को जो है गुरुओं ने अपने ऊपर झेला है। मुगलों की तरफ से गुरु अर्जन देव को गर्म तवी पर बैठाया गया, उनके ऊपर गर्म रेत डाला गया, यातनाएं दी गई जो इतिहास में दर्ज है। लेकिन गुरु अर्जन देव अपने धर्म से एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उनकी शहादत को हम सभी नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं जो संगत के बीच में आकर संत महात्माओं के दर्शन का मौका मिला है। आज सेवा में साथियों के बीच में आज देखने का मौका मिला है, क्योंकि ये पूरी की पूरी भूमि हमारे गुरुओं की और आज मुझे ये भी खुशी है कि आज हमारे श्री अरूप जी महाराज उन्होंने भी आज जयंती का दिन है। उन्होंने सिख और हिंदू भाईचारे में एक कारण उसको मजबूत करने में बड़ी बड़ी भूमिका उन्होंने की। हमने हरियाणा सरकार ने हम की उन शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। गुरु नानक देव जी जिस पवित्र भूमि शिक्षा की चिल्ला साधने और 40 दिन रहकर तपस्या की, समाज को जिन्होंने एक रास्ता दिखाया है, उस पवित्र भूमि को भी सफल करने को चिल्ला साहिब गुरुद्वारे के नाम कार्य हमने किया है। अगर लोगर साहब ने देखे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जहां पर उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम एक ट्रस्ट के माध्यम से होगा, वो भी काम किया है। और हमने जो नायबा साहब से लेकर के औंधा साहिब तक गुरु गोविंद सिंह महाराज इस नाम से सड़क का नाम रखने का काम करते हैं। और मेरे लिए परम सौभाग्य है कि आने वाले समय में हम उन गुरुओं की विरासत को संजो करके रखें। गुरुओं के म्यूजियम पूरी दुनिया से लोग देखने के लिए आए, इस क्षेत्र के अंदर हम चलते ही बनाने का काम करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि आज देव जी की शहीदी दिवस पर आज मुझे देवा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा ये गुरु नानक देव जी जिस स्थान को ऊपर है, यहाँ पर रह करके उन्होंने तपस्या की, उन्होंने हम सब के लिए एक मार्ग दिया, शिक्षाएं दी। स्थान के ऊपर आज मुझे शीश उठाने का अवसर मिला है। मैं प्रणाम करता हूँ नानक देव जी, गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर।
उधर हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों के लिए बधाई संदेश जारी किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। आप सभी ने अपने अथक परिश्रम, निष्पक्षता और निर्भीकता से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती प्रदान की है। आपकी कलम ने न सिर्फ समाज को जागरूक किया बल्कि लोगों में जिम्मेदारी और सशक्त होने की भावना भी जागृत की है। आप हर चुनौती का सामना करते हुए सत्य और न्याय के लिए निरंतर संघर्षरत रहते हैं। आपकी यह निष्ठा और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीति रूप से सीख देते हुए कहा कि आजकल जिस प्रकार से देश में राष्ट्रभक्ति का उफान चल रहा है, ममता बनर्जी उसको पंचर करना चाहती हैं, जिससे विपक्ष की नींद हराम हो रखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सही मायने में नींद हराम पाकिस्तान की हो रखी है, जिससे हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन यह विपक्ष पाकिस्तान एजेंट है और वहीं इनको बताते हैं कि इन्हें किसके ऊपर बोलना है और वही यह बोलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वे गोलियों से डरने वाले हैं, लेकिन यह उनकी भूल है के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने तंज कसते हुए कहा कि अभी पाकिस्तान ने पहला सीन तो देख लिया, किस प्रकार वह लोग भाग रहे हैं, रो रहे हैं, और उन्होंने तो खुद भी यह कह दिया है कि वह तो लाशें उठा उठा कर थक गए। विज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बारी बारी सबका नंबर आएगा। 1971 की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों में, इधर से इंदिरा गांधी, उधर से भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में। हमारे पास 93,000 पीओडब्ल्यू थे। हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते थे। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो कि कर सकते थे। 13-14,000 एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिए। तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। के गांव कादराबाद के नजदीक बनी इथेनॉल की फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। कृषि मंत्री ने रिबन काटकर फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इस मौके पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था और इथेनॉल की फैक्ट्री लगाकर क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य है, जिससे विदेश मुद्रा बचेगी और हमारे आसपास के गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और विकसित भारत के अंदर योगदान मिलेगा। साथ ही व्यवस्था का सुधार होगा, इससे आमदनी बढ़ेगी और जब भी कोई सरकारी या प्राइवेट उद्योग लगता है तो दोनों के सहयोग से प्रदेश तरक्की करता है। आज मेरे को निमंत्रण मिला था। फ्यूल की इंडस्ट्री जो लगी है, उद्योग लगा है, ये बहुत अच्छा काम है, जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारे आसपास के गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विकसित भारत के अंदर योगदान मिलेगा। अर्थव्यवस्था का सुधार होगा, जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। जब भी कोई प्राइवेट, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो कोई उद्योग लगता है, दोनों उद्योग चलते हैं देश में, सरकार के भी और प्राइवेट के भी। जब तक प्राइवेट सहयोग नहीं होगा तब तक देश प्रगति पे अधूरा रह जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस को एक थ्रेट कॉल आया, जिसमें पंजाब हरियाणा सचिवालय को उड़ाने की धमकी दी गई। कॉल के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया। साथ ही हरियाणा सचिवालय में सीआईएसएफ, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और सीआईडी की तरफ से सतर्कता देखते हुए बता दें कि पंजाब हरियाणा सचिवालय में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कार्यालय भी है। हालांकि गुरु अर्जुन देव की जयंती के चलते सरकारी कर्मचारियों का न होने की वजह से सचिवालय में भीड़ कम थी, जबकि पंजाब सचिवालय में अवकाश था।
जैसे ही ये कॉल आई वैसे ही सुरक्षा दस्ते ने पहुंचकर जांच की। हालांकि जांच पूरी होने के बाद सामने आया कि कॉल फर्जी था। सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई भी विस्फोटक सामान बरामद नहीं हुआ। जांच के बाद सचिवालय को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित किया गया। तो चंडीगढ़ पुलिस को थ्रेट कॉल मिला, जिसके बाद जो है सीआईएसएफ पुलिस और सीआईडी जो है सतर्क हुए, एक्शन मोड में आए और ऐसे में जो है आज सचिवालय को अपने अधीन करते हुए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बारीकी से जो है सचिवालय की जांच की गई और उसके बाद जो है सुरक्षित घोषित कर दिया गया। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर जेजेपी ने की पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। हल्का प्रभारियों अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट अपनी जारी की है। 9 हल्का प्रभारी और 34 हल्का अध्यक्ष घोषित किए गए हैं जेजेपी की तरफ से। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 हल्का प्रभारी 34 हल्का अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। हल्का प्रभारियों और अध्यक्षों की दूसरी ये लिस्ट जारी की है, इसमें कि 9 प्रभारी और 34 हल्का अध्यक्ष जो है घोषित किए गए हैं। जेजेपी ने पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए हल्का प्रभारियों को अध्यक्ष की दूसरी सूची जो है जारी की है, जिसमें 9 हल्का प्रभारी 34 हल्का अध्यक्ष घोषित किए हैं। उधर महाभारत कालीन बलराम जी की सरस्वती यात्रा के पहले चरण का कार्य शुभारंभ किया गया। इसको लेकर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने बताया कि कुरुभूमि कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के ऊपर जब महाभारत का युद्ध हुआ तब बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई ने युद्ध में हिस्सा न लेकर सरस्वती की यात्रा द्वारका से लेकर आदिबद्री तक की थी। सरस्वती बोर्ड इस यात्रा को उन्हें प्रारंभ करने के लिए रास्ता बना रहा है और सरस्वती को मजबूत करने के लिए दोनों तरफ से जो है मजबूत रास्ता बनाने और पगडंडी बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया है। के बनने के बाद लगभग 5-6 साल से मेरा ट्वेल ये पास में पड़ता है, यहाँ 100 मीटर की दूरी पे है सरस्वती नदी से। उसमें लगभग 5 साल से एक भी पाइप नहीं पड़ा है और 140 फुट पर हमारा जो पानी है वो स्टैंड कर रहा है सिर्फ इसके चलने के कारण। हम तो हरियाणा सरकार से चाहते हैं कि केवल और केवल सरस्वती नदी अगर 3 महीने बरसात में भी चल जाए तो ये हमारी जीवन रेखा है, जिम्मेदारों की लाइफ लाइन है। सबसे बड़ा कार्य जो इसका क्षेत्र है सरस्वती नदी का पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कुरुक्षेत्र में पड़ता है और कुरुक्षेत्र के अंदर हल्का लाडवा है हमारा, जहां हम खड़े हैं इस टाइम इसरगढ़ में, तो सबसे ज्यादा इसका एरिया लाडवा हल्के में पड़ता है। तो इससे हमारे चलने से हमारा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और धुमन सिंह किरमच के बनने के बाद ये पुल बना यहाँ पर, उससे 500 मीटर दूरी पर हमारा गांव का शमशान घाट है सरगढ़ का, वहां पर एक सरस्वती का पुल और घाट बना जिसकी लगभग 35 लाख रुपए थी और पीछे अनेकों गांव में बहुत से पुल बने। सरस्वती इस क्षेत्र में बीच बीच में टूटती रहती थी, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो एक तरफ से हम लगभग ऊंचा चांदना से लेकर पीपली तक फर्स्ट फेज में एक साइड की हम पटड़ी बना रहे हैं और इसके पटड़ी के बनाने के बाद क्या होगा कि हम कम से कम जहां महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया और सरस्वती तीर्थ पेहवा में जहां 5 प्रदेश के लोग आते हैं जिन्होंने परिक्रमा करनी होती है आदिबद्री तक, उनके लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। हम पेहवा से लेकर आदिबद्री तक, ना केवल पेहवा तक बल्कि हमने तो आगे पोलर तक का हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है, वो भी हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज ये जो हमने शुभारंभ किया है ये इस बात का शुभारंभ है कि हम इस एक साइड की पटड़ी को बना रहे हैं लगभग ऊंचा चांदना तक और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे हम आदिबद्री तक। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रोजेक्ट का है, लगभग ये 63 से 65 किलोमीटर है। रेवाड़ी में आईपीएल 2025 के क्वालिफायर मुकाबले में सट्टा लगाने के आरोप में रेवाड़ी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स के बीच चल रहे थे मैच पर सट्टा लगा रहे थे और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजकुमार संदेश उर्फ शेरू और पवन कुमार उर्फ भोलू के रूप में हुई है। शहर थाना के जांच अधिकारी के मुताबिक 29 मई की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि राजकुमार अपने घर में कमीशन के आधार पर सट्टा चला रहा है। इसके बाद पवन,
शेरू और आशीष गौड़ के मकान पर भी छापेमारी की गई, जहां पर आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाए जाने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से जो है सट्टा पर्ची, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स समेत जो है नकदी बरामद की है। सूचना पर छापेमारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। सूचना मिली थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और वर्सेस पंजाब किंग्स 11 के आईपीएल मैच में राजकुमार के मकान में पवन उर्फ भोलू सन ऑफ 17 निवासी बल्लुवाड़ा, संदेश उर्फ शेरू पुत्र गोविंदराव निवासी सीताबराय रेवाड़ी व आशीष गौड़ पुत्र विजय गौड़ निवासी बालासराय रेवाड़ी, तीनों जो है राजकुमार के मकान में सट्टा आईपीएल मैच पर लगा रहे हैं और फौरी रेड की जाए तो ये काबू आ सकते हैं। जो सूचना के आधार पर एसपी साहब से सर्च वारंट लेकर रेड की गई, जहां से संदेश उर्फ शेरू, पवन उर्फ भोलू व मकान मालिक राजकुमार को काबू किया गया, जिनके पास से 10 मोबाइल फोन व 1 लैपटॉप व 2 स्कूटी व 8400 रुपए नगद मिले। व लैपटॉप में कल के मैच का हिसाब किताब 9,91,882 रुपए था व पीछे के 7 मैचों का हिसाब किताब 23,57,792 रुपए था। महेंद्रगढ़ शहर के मॉडल संस्कृति स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाशाली बच्चों को जो है लैपटॉप वितरित किए गए ताकि उन बच्चों का हौसला बढ़ाया जा सके। इस दौरान विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि मॉडल संस्कृति स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और बच्चों को ताकत दी है। और साथ ही आपको बता दें कि बच्चों ने भी बड़ी मेहनत से अध्यापकों का अनुसरण किया है। वहीं सीनियर अधिवक्ता यबिस्ट दीवान और उनके बेटे प्रखर दीवान ने यह भी बताया कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और इनका पुरुषार्थ हमारे देश को उज्जवल करेगा। टॉपर बच्चे थे, उनको यश दीवान थे, उन बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, उन बच्चों का और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उन बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उनको लैपटॉप दिया है ताकि उन बच्चों का हौसला बढ़े। मैं यश दीवान जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने ऐसा एक मुहिम चलाई जो जमुनानगर से चलकर इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और विशेष तौर से मॉडल संस्कृति स्कूल के सभी माननीय अध्यापक साहिबान। आभार प्रकट करता हूँ। माननीय विधायक जी हमारे बीच पहुंचे, इन बच्चों को सम्मानित किया। असल में ये बच्चे ही हमारे देश की नींव है, इनका पुरुषार्थ ही हमारे देश को उज्जवल करेगा। और आज विधायक जी ने और उनके परिश्रम ने जो इस स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे वाईफाई से लेके हर सुविधा, हर मॉडल सुविधा उपलब्ध है और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इन बच्चों की सफलता में। केवल टीचरों का ही, टीचरों का तो योगदान है ही है, जिसका अभूतपूर्व हम स्वागत भी करते हैं। साथ ही माननीय विधायक जी का, जिनकी मेहनत और परिश्रम रंग ला रही है और हमारे दूसरे से ही ये एक उज्जवल भविष्य देश का प्रकट होगा। प्रोग्राम का आज किस प्रकार से? आज ही प्रतिभा सम्मान समारोह था और हम बड़े खुश हैं कि क्षेत्र के लोग प्रतिभाओं को मान देने वशिष्ठ परिवार यहाँ पहुँचा, जनप्रिय विधायक जी पहुँचे और बहुत ही अच्छे से सभी ने बच्चों को प्रेरित किया और ये प्रेरणा जरूर आने वाले समय में बच्चों को आगे तक लेके जाएगी। स्कूल परिवार से अभिभूत है और आने वाले समय में उसी तरह के समाज के स्पोर्ट्स से समाज का साथ चाहता है ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी रोजनी राज्य को कर सकें और ये मॉडल एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 29 मई से 12 जून तक देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक तकनीकों और खेती की दिशा में प्रेरित करना है, जिससे वे अधिक उत्पादक और आत्मनिर्भर बन सकें। महेंद्रगढ़ जिले में भी इस अभियान के तहत में विशेष गतिविधियां शुरू की गई हैं। जिले की 3 संयुक्त टीमें प्रतिदिन 9 गांवों में जाकर किसानों के साथ सीधा संवाद कर रही हैं।
कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ है और ये 12 जून तक लगातार पूरे देश में लगभग 700 जिलों में चलेगा और इसमें लगभग पूरे देश में 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक, उसके साथ जिले के सभी विभागों के अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के, बागवानी विभाग के, मत्स्य विभाग के लगभग 4-5 विभाग कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के थ्रू जो है ये अभियान अपने जिले के अंदर पूरे देश में तो लगभग 700 जिलों में चल रहा है और अपने जिले के अंदर लगभग 9 गांव प्रतिदिन हम कवर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो डॉक्टर नरेंद्र ने आपको काफी डिटेल में पहले ही बताया जा चुका है कि ये कल से अभियान शुरू हुआ है और 12 जून तक चलेगा। इसमें मुख्यतः पशुपालन में हमारे विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना और पशु स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अभी मानसून सीजन आने वाला है तो उससे पहले वैक्सीन के बारे में और एनिमल हेल्थ के बारे में पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना। वह जो विभाग की स्कीमें हैं, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में पंचकुला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और बयान दिए। उन्होंने ब्रजभूमि यात्रा की घोषणा की और हनुमंत कथा के दौरान आत्महत्या के मामले पर सफाई दी। इसके अलावा उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर अपने विचार व्यक्त किए और पंजाब की हालत पर चिंता जताई। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर भी बयान दिया और जूते चप्पल की दुकानों पर बैन की मांग की है। उनका कहना है कि भगवान के नाम पर ऐसी दुकानें चलाना सही नहीं। यात्रा का संकल्प 7 नवंबर से दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से प्रारंभ होगा और बांके बिहारी मंदिर तक श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो वहां पर अवैध कब्जा है, उस अवैध कब्जा से मुक्त कराने के लिए हम पदयात्रा को करेंगे और पूरे ब्रज क्षेत्र को मांस मंदिरा रहित हो ऐसी संकल्पना के साथ पदयात्रा करेंगे। इस भाव को आप तक पहुंचाना था, इसलिए आज की यह प्रेस वार्ता को रखा गया। जहां 80% हिंदू हैं उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहां 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना यह है, रहें सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो, जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं तो उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र में तेज हवाएं, आंधी और हल्की बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम में बदलाव का यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदनलाल खीचड़ ने बताया कि पिछले 2 दिन से प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मौसम में इस तरह का बदलाव कल तक देखने को मिलेगा। मदनलाल खीचड़ ने बताया कि 2 जून की रात्रि से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके कारण हरियाणा में तेज हवाएं चल सकती हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। 20 जून से भी प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए तापमान से जो है ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। किसानों को सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव को देखते हुए ही फसल की बिजाई करें। सब्जियों और फलदार पौधों में पानी की आवश्यकता हो तो हल्का पानी दिया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से मौसम में आमतौर पर परिवर्तनशील बना हुआ है और जैसा मौसम पूर्वानुमान पहले दिया था उसी के अनुसार 29 मई और 30 मई को बादलवाई और हवाएं भी चली है और कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश भी हरियाणा में देखने को मिली है। ये मौसम कल तक बना रहेगा। कल दोपहर के बाद ये मौसम साफ होने की संभावना है और फिर उसके बाद में 2 जून को रात्रि के बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ
और आने की संभावना बढ़ रही है और एक राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।